आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अगर हम एक लेमैन की लैंग्वेज में सोचें तो उसका मतलब होता है सूजन आ जाना उस जगह पे। मेरी स्किन में प्रिक हुआ, प्रिक होते से ही माइक्रोब अंदर जाएंगे स्किन के और इन्फेक्शन करेंगे। तो हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से वेस्कुलर एंड सेलुलर चेंजेस होते हैं जो कि इस चीज़ को प्रिवेंट करते हैं। इन्फ्लामेशन में आपको कुछ पर्टिकुलर साइंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है रूबर, जिसका मतलब होता है जैसे स्किन प्रिक होती है तो हमें रेडनेस देखने को मिलती है उस जगह का टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसको कहते हैं कैलर। उस जगह पे स्वेलिंग आने लग जाती है, इसको हम कहते हैं ट्यूमर। और उस जगह पे पेन होने लग जाता है, इसको हम कहते हैं डॉलर। ये सारे चार जो साइन थे सेल्सियस ने दिए थे, और जो फिफ्थ साइन होता है इसका मतलब होता है फंक्शन लेस हो, उस जगह से लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है, वो विर्चो ने दिया था। हमारा जो इन्फ्लेमेशन होता है इसको हम वेस्कुलर एंड सेलुलर इवेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो वेस्कुलर इवेंट्स भी चार होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही स्किन ब्रेक होगी तो और माइक्रोब इन्वेड करता है तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, लोकल वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, जो कि ट्रांजिएंट मतलब बहुत कम समय के लिए होता है, 3 से 5 सेकंड के लिए होता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से ब्लैंचिंग हो जाती है, यानी कि स्किन जो होती है वो येलोइश कलर की हो जाती है। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम परसिस्टेंट वेसोडाइलेशन, यानी कि ब्लड वेसल जो होती है वो डायलेट कर जाती है, और ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से उस जगह से ब्लड फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको रूबर एंड कैलोर इस फेज में देखने को मिलता है। तीसरा जो साइन होता है उसका मतलब होता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी का बढ़ जाना। वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो होती है वो चार तरीके से बढ़ती है। सबसे पहला होता है कि एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है कि जैसे ही हमारे देखते हैं कि टिश्यू डैमेज हो रहा है आसपास का, तो हिस्टामिन्स एंड ल्यूकोट्रीन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह रिलीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और फ्लूइड जो होता है बाहर जाता है। अगर सिर्फ फ्लूइड जाता है तो उसको ट्रांसुडेट कहते हैं, पर अगर फ्लूइड के साथ प्रोटीन भी जाता है तो उसको एक्सुडेट कहते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, यानी कि जो टेररिस्ट है, यहाँ टेररिस्ट माइक्रोब है, वो क्या करता है कि एंडोथेलियल सेल्स का नेक्रोसिस करने लग जाता है, जिसके वजह से जो फ्लूइड होता है वो बाहर जाने लग जाता है। तीसरा होता है ल्यूकोसाइट मीडिएटेड, यानी कि जो मैक्रोफेजेस हमारी ब्लड वेसल में प्रेजेंट थे वो एंडोथेलियल सेल्स के बीच में गैप ला देते हैं, जिसकी वजह से फ्लूइड बाहर जाता है। जो चौथा होता है वो होता है इंक्रीज ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस का मतलब होता है सेल इनसाइड सेल, यानी ये डब्ल्यूबीसी एंडोथेलियल सेल के अंदर जाते हैं, वहाँ वैक्यूल बनाते हैं और एंडोथेलियल सेल के बीच में गैप आने लग जाता है। और फिफ्थ होता है एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है न्यू ब्लड वेसल्स फॉर्मेशन, जो कि VEGF करवाता है। अब हमने देखा क्योंकि फ्लूइड बाहर जाता जा रहा है तो क्या होता है, अंदर जो होता है वो ब्लड गाढ़ा होने लग जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेसिस ऑफ ब्लड। अब हमने ये सारे बात किए वो थे वेस्कुलर इवेंट्स। अब हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो है सेलुलर इवेंट्स। सेलुलर इवेंट्स में हमें कुछ स्टेप्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो होता है वो होता है मार्जिनेशन। हमें पता है कि एक पाइप अगर हो है, उस पाइप में सबसे भारी सामान बीच में से फ्लो करता है और उसके ऊपर नीचे हल्का सामान फ्लो करता है। वैसे ही हमारी ब्लड वेसल में सबसे भारी यानी कि WBCs बीच में से फ्लो करते हैं, उसके ऊपर RBCs, उसके ऊपर प्लेटलेट्स और सबसे ऊपर रहता है प्लाज्मा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी होती है कि जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से जा रहे थे WBCs, वो क्या होते हैं, मार्जिन पे आना स्टार्ट कर देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मार्जिनेशन। अब ये WBCs इतनी स्पीड से जा रहे थे तो हमें इनकी स्पीड को कम करना था, यानी कि हमने बीच में स्पीड ब्रेकर लगा दिए। ये जो स्पीड ब्रेकर का काम कर रहे हैं इनका नाम होता है सिलेक्टेंस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रोलिंग। तो हमने क्या किया, जैसे एक स्पीड ब्रेकर के ऊपर से टायर ऐसे रोल करके जाता है, वैसे ही ये WBCs जो होते हैं सिलेक्टेंस के ऊपर से रोल करके जा रहे हैं। WBCs के ऊपर होता है साइलर ल्यूइस एक्स फैक्टर, और जो एंडोथेलियल सेल्स थे उनके ऊपर होते हैं सिलेक्टेंस, और ये जो होते हैं मिलके एक लूज एडेशन बनाते हैं, जिसकी वजह से रोलिंग हो पाती है। सिलेक्टेंस 3 टाइप के होते हैं, EPL। ई सिलेक्टेंस एंडोथेलियल पे होते हैं, P सिलेक्टेंस प्लेटलेट्स पे होते हैं, L सिलेक्टेंस जो होते हैं वो ल्यूकोसाइट्स पे होते हैं। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है एडेशन। अब क्या होता है, WBCs के ऊपर होता है इंटीग्रिन, और जो हमारे एंडोथेलियल सेल्स है वहाँ पे होता है आईकेम वीकेम। अब ये क्या करते हैं, एंडोथेलियल सेल से चिपक जाते हैं WBCs, और अगर ये WBCs उसके ऊपर चिपक जाएंगे तो फिर जो WBCs का अगला स्टेप है यानी कि डायपीडीसिस या ट्रांसमाइग्रेशन, उसमें इसको मदद मिल जाती है। तो इसको जो वो करता है फॉलो, वो होता है इंटीग्रिन। तो ये जो स्टेप होता है वो इंटीग्रिन मीडिएटेड होता है। अगला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा ट्रांसमाइग्रेशन या डायपीडीसिस, जिसमें क्या होता है कि WBC जो होते हैं वो अपना शेप चेंज करते हैं, और दो एंडोथेलियल सेल के बीच में जो जंक्शन होता है या गैप होता है उससे ये बाहर आ जाते हैं। और फिर जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा फैगोसाइटोसिस। तो बैक्टीरिया या जो भी कि माइक्रोब था वो कुछ सर्टेन केमिकल्स रिलीज करता है, जिसको की वजह से जो WBCs होते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं कीमोस्टैसिस। कीमोस्टैसिस के बाद एक चीज़ और होती है जिसको नाम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन में हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया है उसको टेस्टी बनाते हैं। जाहिर सी बात है, खाना टेस्टी होगा तभी तो हम उसको खाएंगे। तो खाना को टेस्टी करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑप्सोनाइजेशन कराते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया था उसको एक केमिकल से हम
चारों ओर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो मैक्रोफेज होते हैं उस बैक्टीरिया को खा जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में तीन चीज़ें होती है। एक तो रिकॉग्निशन, जो मैंने अभी बताया। ऑप्सोनाइजेशन क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको टेस्टी बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एनगल्फमेंट। और लास्ट में जो मैक्रोफेज होता है वो कुछ सर्टेन लाइजोजाइम्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो किल हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो होते हैं ये सर्टेन साइटोकाइंस मीडिएटेड होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द इन्फ्लामेशन। थैंक यू।